वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन BCC 6, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन हमेशा लगातार देखने को मिला है ना, कि ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई है। क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर रिलेशन ऑफ जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। लिंग, लैंगिकता तथा कामुकता का संप्रत्यय अवरोध एक शक्ति के संबंध में अपने सुझाव दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछी जाती है एग्जाम्स में, बीएड के एग्जाम्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर वाले के लिए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो है BCC 6 बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपको आंसर लिखनी तो कैसे लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप हाईएस्ट स्कोर को अचीव कर सकते हो। तो बने रहें मेरे साथ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है जेंडर कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना। जेंडर को डिस्क्राइब किया गया है उस वुमेन और मेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। समाज ने एक कंस्ट्रक्ट किया है उनके नेचर को देखकर, वुमेन और मेन को नेचर को देखकर जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है सोशली कंस्ट्रक्टेड। जेंडर जो एक टर्म है सोशली कंस्ट्रक्टेड है। लोग जन्म लेते हैं मेल और फीमेल सेक्स के रूप में, लेकिन समाज उन्हें पहचानते कैसे हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो या तो बॉय गर्ल करके आइडेंटिफाई होने लगती हैं और मेन और वुमेन इस तरीके से आइडेंटिफाई होने लगती है। तो ये समाज सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है जेंडर। इंग्लिश ग्रामर में भी जेंडर वर्ड जो है, ग्रामेटिकल टर्म अगर देखा जाए तो जेंडर 4 तरीके से पढ़ाई जाती है ना। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर, है ना। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है। सोशली इनग्रेन्ड बिहेवियर मेकअप जेंडर आइडेंटिटी एंड डिटरमाइन जेंडर रोल्स। अगर आप WHO के अकॉर्डिंग बात करें, उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, आप एग्जाम में ये भी मेंशन कर लेना कि जो एक आध जो स्पेशल जो होते हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग या फिर WHO के अकॉर्डिंग, इस टाइप से आप अगर मेंशन करते हो कि इन्होंने क्या कहा जेंडर के बारे में, तो आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो WHO ने कहा कि भाई जेंडर refer to the socially constructed role, behavior, activity and attribute that given society consider appropriate for men and women, है ना। तो इस तरीके से WHO का ये डिफिनेशन था। अब इसके हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आप पहले डिफिनेशन लिख लेना, मीनिंग लिख लेना एग्जाम में, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेना। हो सके तो आप यहाँ पर कोई डायग्राम बनाकर भी आप दिखा सकते हो, जिससे आपके औरों से मार्क्स अच्छा आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो लिखते सारे लोग हैं, लेकिन आपको कैसे आप लिखोगे कि आपका मार्क्स सबों से ज़्यादा आएगा, तो डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। आप स्किल कौन सी स्किल का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या विशेषता है जेंडर का, है ना। तो जेंडर का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, जेंडर इज लर्न बिहेवियर, इट चेंज ओवर टाइम, है ना। जो बिहेवियर होता है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, जन्म से लेकर मरने तक के बीच में। ये कल्चर के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। जिस कल्चर में आप रहते हो उस हिसाब से जेंडर क्या होता है, डिफर करता है। सब इक्वल। जेंडर एक सोसाइटिकल टर्म है, सोसाइटी ने इसको दिया है, तो हर एक जगह का सोसाइटी अलग अलग होती है। इसलिए जो होती है कि इस यहाँ पर आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलती है जेंडर में, है ना। और दूसरी चीज़ है कि जो रिलेशनल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंस्ट्रक्शनल हायरार्किकल टर्म देखने को मिलता है और
टेक्स्ट स्पेसिफिक देखने को मिलता है। तो ये सब रीजन बाय रीजन क्या होता है, जेंडर वैरी भी करते हैं ना, उसके रेश है ना, जो कलर की मैं बात कर रहा हूँ अलग होता है। अब हम बात करेंगे, जब इतना लिख लोगे आप एग्जाम में तो सेक्स पर लिखोगे है ना, सेक्स का पहले आप डिफिनेशन दोगे, उसकी मीनिंग लिखोगे है ना। तो जो पहले इसमें आप लिख सकते हो कि जो वर्ड है ना, जो सेक्स जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सेक्स जो वर्ड है, इसको इटिमोलॉजी जो है सेक्स का, एक लैटिन वर्ड सेक्सेस है, सेक्सेस से लिया गया, जिसका मतलब होता है पर्सन रिप्रोड्यूस ऑर्गन। पर्सन्स की रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मतलब बच्चे जन्म देने का जो ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम सेक्स कहते हैं। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल, जो नेचर जो हम जन्म लेते हैं तो दो टेंडेंसी हमारी होती है, मेल और फीमेल। सेक्स जो होता है एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है दोस्तों, ये कोई सोसाइटिकल टर्म है, नेचुरल टर्म होती है ना। तो सेक्स जो होता है हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके बायोलॉजिकल सेक्स पर, इंक्लूडिंग क्रोमोजोम। जैसे आप देखते होंगे कि जिस बच्चे के अंदर में क्रोमोजोम जिस हिसाब से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है, बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डिपेंड करता है क्रोमोजोम पर, गोनैड्स पर, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। तो इस सारी चीज़, जैसे कि आपको पता है ना कि डबल एक्स अगर वाई हो जाए तो ज़्यादा एक्स की मात्रा हो जाने के बाद क्या एक्स वाई हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉय का जन्म होता है ना। एक्स गर्ल्स और डबल एक्स हो जाए तो उसमें वाई, तो गर्ल्स भी रहेगा बॉय भी रहेगा, लेकिन गर्ल्स की परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, और एक्स डबल वाई इस तरीके से कंडीशन आ गया तो बॉय की परसेंटेज ज़्यादा आ जाता है, गर्ल्स की परसेंटेज कम होती है। तो इस प्रकार का जो हम लोग ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं है ना। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, आप एग्जाम के पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लोगे, डिपेंड करता है कि आपके पेपर कितने मार्क्स का है। अगर 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 4 to 5 पेजेस में लिखनी है। 5 मार्क्स का है तो 2 पेजेस में आप आंसर करोगे है ना, 2 से 3 पेजेस। अगर कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स का भी होता है तो वही 4 to 5 पेजेस में आप मेंशन कर देना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। पिक्चर बनाने से क्या होता है कि फैसिनेटिंग, आपका पेपर अट्रैक्टिव दिखेगा एग्जामिनर को और नंबर अच्छा देगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स। आप सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेना, ठीक है ना। तो इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण क्या है, तो मेल और फीमेल के बेस पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, सेक्स इज एक क्या है, नेचुरल टेंडेंसी, इसको मेंशन करना है लेना कैरेक्टरिस्टिक्स पे। दूसरी मेंशन करोगे इट इज़ अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनाटोमी है ना। सेक्स डिफर फ्रॉम जेंडर है ना, जेंडर से इसकी क्या होती है, डिफरेंस होती है। सेक्स जो होता है कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड इन डायरेक्ट वे, सेक्स जो होता है ना, इन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड करता, ये जो होता है इन्फ्लुएंस्ड नहीं करता है। सेक्स पर कोई जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस्ड नहीं करती है ना, सोसाइटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होती है सेक्स पर। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। अब बात बच जाती है कि सेक्सुअलिटी किसे कहते हैं। दोस्तों सेक्सुअलिटी कामुकता की बात कर रहे हैं है ना, जिसमें हम लोग के पास जो हमें एक 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 प्रोसेस है, एक एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं कि हम अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस्ड या एक्सप्रेस करते अलग अलग तरीकों से। एक नेचुरल टेंडेंसी है दोस्तों, ह्यूमन बींग्स में एक नेचुरल टेंडेंसी है ना। जैसे कि मेन और वुमेन दोनों में ये टेंडेंसी एग्जिस्ट करता है ना। तो हम अपने एक्सप्रेस को, अपने एक्सपीरियंस को, सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि हम लोग को फैंटासीज, डिजायरनेस, बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर, रोल, मतलब अपनी चरम सुख कह सकते हो कि अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक्शन को शो करने के लिए सेक्सुअलिटी का यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है कि बिहेवियर को एक्सप्रेस करना। तो किस टाइप की बिहेवियर, सेक्सुअलिटी बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं है ना। उसकी एटीट्यूड, उसकी फैंटासीज, डिजायरनेस, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक मतलब फीलिंग, कैसे फीलिंग, इंजॉयमेंट वाली फीलिंग। ओके, तो ह्यूमन सेक्सुअलिटी रेफर टू पीपल सेक्सुअल इंटरेस्ट इन एंड अट्रैक्शन टू अदर। तो हमेशा ध्यान देंगे सेक्सुअलिटी जो होती है कि हमेशा अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स वाले होते हैं। जैसे मेल अट्रैक्ट करेगा फीमेल की ओर, फीमेल अट्रैक्ट होगी मेल की ओर। तो इस तरह का एक टेंडेंसी होता है,
नेचुरल टेंडेंसी होती है जो एग्जिस्ट करता है, ये सबों में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता, सब में एग्जिस्ट करता है। कोई इसको ज़्यादा शो करता है, डिपेंड करता है उसके क्रोमोजोम के बेस पर, क्रोमोजोम के वजह से कोई ज़्यादा इसकी भावुकता, ज़्यादा कामुकता को शो करता है ना। तो एज वेल देयर कैपेसिटी टू इरोटिक एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सेज, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेक्सुअलिटी में, कुछ और पॉइंटेड भी आप लिख सकते हैं, बता देते हैं आपको, ठीक है। द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट जो होती है सेक्सुअलिटी, लार्जली कंसर्न एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फंक्शन को शो आउट करता है। इसमें इंक्लूडिंग होती है ह्यूमन सेक्सुअलिटी, रिस्पॉन्स साइकिल एंड द बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट को मेंशन करना। इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूड बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल दैट आर एक्सप्रेस थ्रू प्रोफाउंड फीलिंग, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, ट्रस्ट एंड केयर। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर में, इंटेंशन में, एप्टीट्यूड में, सारा कुछ क्या होता है, फीलिंग एग्जिस्ट करता है ना। लव इज़ द पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, ट्रस्ट, केयर, ये सारे चीज़ें इमोशन जो टर्म है, एलिमेंट है, जो हमारे सेक्सुअलिटी में एग्जिस्ट करता है दोस्तों। सेक्सुअलिटी जो होता है हम इम्पैक्टेड मतलब कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे फिलोसफिकल, मोरल, इथिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट, इन सारे का इफेक्ट, इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअलिटी पे पड़ता है। सिंपल, जिस नेचर में आप रहोगे, जिस जोग्राफिकल कंडीशंस में आप रहोगे, उस हिसाब से आपकी सेक्सुअलिटी हाई लो ज़्यादा आगे मतलब रहे, उत्सुकता उसमें ज़्यादा, कामुकता की भावना रहेगी, फीलिंग रहेगी। ये डिपेंड करता है कल्चर, जैसे कि आप मतलब कोई स्पेशल, मैं जोग्राफिकल कंडीशन की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है, वेरी करती है, अलग अलग इंडिया में अलग, यूरोपियन कंट्री में अलग, इस तरीके का वो जोग्राफिकल कंडीशन के बेस पर भी हम सेक्सुअलिटी को डिफाइन करते हैं, और वो इम्पैक्टेड डालता है हमारी कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, फिलोसफिकल, मोरल, इथिकल, रिलीजियस, ये सारे चीज़ भी हमारे सेक्सुअलिटी पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना, प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप मेंशन कर लेना, इतना आप लिख दोगे, आपका आंसर 10 आउट ऑफ 10 कंप्लीट, कोई नहीं रोकने वाला। ध्यान रखना, चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है, वेन डायग्राम बना के शो करके, डायग्राम बना के दिखा देना इन सारी चीज़ों को, तो आपका नंबर 100% पक्का रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।